बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं। मैं हूं करामत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान कुकिंग। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज बीफ गोश्त बनाने जा रहा हूं देगी स्टाइल में, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। इसके वो वाले राज मैं बताने जा रहा हूँ जो देग में इस्तेमाल करते हैं और देग में बनाते हैं। बिल्कुल देग जैसा गोश्त बनेगा आपका। तो आइए मेरे साथ वीडियो को करते हैं आगे स्टार्ट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो आइए मेरे साथ वीडियो को करते हैं आगे स्टार्ट। प्रेशर के अंदर हम अपना जो हमारे पास बीफ का गोश्त था वो डाल देते हैं इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 kg हमने यहाँ पे गोश्त लिया था। हम डालेंगे इसके अंदर 1 कप दही का। दही को हमने अच्छी तरह फेंट लिया था। फेंटने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के और 1 बड़ी इलायची ली है हमने, वो भी डाल देंगे इसके अंदर। अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। ये हमने इकट्ठा ही कूट लिया था। कूटने के बाद इसको दरदरा सा कर लिया था, वो भी डाल देंगे इसके अंदर। ये 3 से 4 चम्मच हमने लिए हैं। और यहाँ से सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसके अंदर जो देगी स्टाइल जिसके साथ बनता है, जिसके साथ वो देगी स्टाइल बनाते हैं, देग पकाते हैं जिस तरह वो, इसके अंदर हमने 3 से 3 अदद प्याज लिए मीडियम साइज़ के। उनको हमने काट के तो ब्राउन कर लिया था। तो ब्राउन करने के बाद वो ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, हल्का ब्राउन किया इसको हमने, वो भी डाल देंगे इसके अंदर। 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के जो है ना प्याज लिए हमने इसके अंदर। और साथ में हमने लिए हैं 3 से 4 अदद टमाटर मीडियम साइज़ के, वो भी डाल देंगे इसके अंदर। डालने के बाद हम इनको अच्छी तरह हल कर देंगे इनके अंदर। ये जो हमारे टमाटर थे इनको हमने फ्रीज़ किया हुआ था। फ्रीज़ करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह कूट लिया था। इनको अच्छी तरह से हम कर लेंगे हल। अब हम इसके अंदर हमारे जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे हम। तो इसके अंदर हमने डाल दी हैं 2 चम्मच सुरख मिर्च, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच हल्दी का पाउडर। साथ में हम इसके अंदर डालेंगे नमक जायके के हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे। 3 चम्मच मैंने डाले, बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे। तो इसके अंदर अब हम डालेंगे पानी हम इतना डालेंगे कि जो हमारा गोश्त है वो अच्छी तरह डिप हो जाए। चार 5 गिलास हमने पानी के डाल दिए हैं इसके अंदर। अब हम इसको हल कर लेंगे अच्छी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी गोश्त तैयार होता है। ये घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को ज़रूर बताया करें कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताया करें। अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे। ढक्कन इसका बंद करने के बाद हम इसको प्रेशर लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्लेम को करते हैं ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और प्रेशर को रखते हैं इसके ऊपर। पेड़ लगाने के बाद हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 45 मिनट के लिए। 45 मिनट के बाद जो है इसको दोबारा चेक करेंगे। 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं क्या सूरत हाल इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही प्यारी और अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। और अब हम इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमारा पानी है इसको हम खुश कर लेंगे एक दफ़ा। फ्लेम को नीचे से ऑन कर लेंगे एक दफ़ा। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया और हम इसका जो पानी है इसके अंदर वो खुश करेंगे। बीफ का गोश्त हमने रखा हुआ था और पानी इसके अंदर खुश्क करने के लिए पानी काफ़ी खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑयल। सरसों का ऑयल हमने लिया है आधा कप, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। पहले हमने इसलिए इसके अंदर ऑयल नहीं डाला था, अगर पहले ऑयल डाल देते हैं तो वो फिर जल्दी गोश्त जो हमारा वो गल नहीं पाता। तो इसलिए हम सीक्रेट चीज़ इसके अंदर यही होती है कि अगर आप बना रहे हैं तो इसके अंदर ऑयल एंड पे डालें। तो अब हमारा जो गोश्त है वो भी अच्छा गल चुका था और हमने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। और अब हम इसके अंदर 3 अदद हरी मिर्च मीडियम साइज़ की वो डाल देंगे इसके अंदर। और साथ में इसके अंदर गरम मसाला डाल देंगे हम 2 चम्मच। इसको अच्छी तरह हल कर देंगे। और इसको दोबारा फिर तकरीबन को 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि पानी अच्छी तरह इसके अंदर से खुश्क हो जाए। बीफ गोश्त के अंदर से पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और बिल्कुल रेडी है। अब ये चेक करें, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा हमारा बीफ गोश्त तैयार हो चुका है। बिल्कुल इस तरह से इसकी खुशबू आ रही है जिस तरह किसी देग के अंदर से आती है। तो आइए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बीफ गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत ही प्यारी इसके अंदर से खुशबू भी आ रही है और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान और सिंपल है। और इसके अंदर हमने बिल्कुल मसाले कम यूज़ किए हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को मुश्किल पैदा ना हो बनाने में। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनाएगा। आइए मैं आपको चेक करवाता हूँ ये कितना ज़बरदस्त और टेस्टी बना। चेक करें कितना ज़बरदस्त बना है, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है और कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आ रही है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। घर पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपके पास पहुंच सके। नई वीडियो आने तक मुझे करामत अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।